अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में चलगोजे की पैदावार में 5 गुना तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। याद रहे, इस वक्त दुनिया के अंदर पाकिस्तान चलगोजा पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है और चलगोजा दुनिया में सबसे महंगा ड्राई फ्रूट भी है। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि पाकिस्तान में ये इतना बड़ा इजाफा किन इलाकों में हुआ, इसके साथ साथ चलगोजा कितने बिलियन डॉलर्स की मार्केट है और दुनिया के 5 बड़े चलगोजा पैदा करने वाले ममालिक कौन से हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पता चले कि आज मार्केट के अंदर चलगोजा 7 से 8 हजार रुपए की कीमत पे दस्तयाब है, मुनासिब साइज का। यही चलगोजा पिछले साल 14,000 से 16,000 रुपए किलो में दस्तयाब था और हमारे यहाँ महकमे जंगलात वजीरिस्तान का यह कहना है कि इस इलाके के अंदर चलगोजे की पैदावार 5 गुना तक बढ़ी है और ये खबर बीबीसी ने भी रिपोर्ट की है। लेकिन साइज चूंकि उतना बड़ा नहीं है जितना एक्सपोर्ट के लिए जरूरी होता है, इस वजह से ये लोकल मार्केट में ज्यादा आया है। तो जो पाकिस्तान से बड़ी मिकदार में चलगोजा एक्सपोर्ट होता है और वो प्रीमियम क्वालिटी का बिकता है, वो उतना प्रीमियम क्वालिटी का चलगोजा निकला नहीं। इस वजह से बाहर जाने वाला चलगोजा मुल्क में कंज्यूम हो रहा है और चूंकि इंफीरियर क्वालिटी का है, इस वजह से वो सस्ता भी है। पाकिस्तान में 1,65,000 एकड़ रकबा ऐसा है जिस पर चलगोजे के बागात हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान दुनिया में चलगोजा पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। सबसे बड़ा मुल्क है चाइना, जो दुनिया का तकरीबन कोई 26% तक चलगोजा पैदा करता है। दूसरे नंबर पे आता है रशिया, जहां कोई 21% चलगोजा पैदा होता है। तीसरे नंबर पे आता है कोरिया, 15-16% वहां पैदा होता है। फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी 15-16% की इर्द गिर्द ही चलगोजा पैदा करते हैं। चलगोजा दुनिया में सबसे महंगा ड्राई फ्रूट भी है और इसकी अब जो अफादियत है वो सिर्फ महंगे खानों में नहीं रही, बल्कि बहुत सारी अद्वियात में भी इस्तेमाल होने की वजह से ये अब इस्तेमाल किया जाता है। और फिर ये प्लांट सोर्स से जो प्रोटीन हासिल होती है उसका बेहतरीन जरिया है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो गोश्त नहीं खाते, वो प्रोटीन लेने के लिए ये सोर्स भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये महंगा इस वजह से है कि एक तो चलगोजे के बागात जो हैं फार्म में नहीं उगाए जा सकते, इन्हें कुदरती माहौल में उगाना पड़ता है और एक जो आप चलगोजे का दरख्त लगाते हैं उसे मैच्योर होने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। बहुत लंबी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, तो आम बंदा इतना वेट नहीं कर सकता। फिर ये जो पौधा है ये हर साल कोई आधे फुट से 1 फुट तक बुलंद होता है और 100 फुट तक बुलंद हो सकता है। एक 100 फुट बुलंद दरख्त का मतलब है उसकी उम्र 100 साल के करीब हो सकती है। फिर इस दरख्त से आपने चलगोजा उतारना है तो मैनुअली इसके ऊपर चढ़ना है, उसमें लोग जख्मी होते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है। फिर वहां से चलगोजा तोड़ना है, उसको नीचे लाकर उस कोन को तोड़कर उसमें से चलगोजा निकालना है। फिर उस चलगोजे की भुनाई है, उस चलगोजे को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना है, उसे कोल्ड स्टोर में रखना है। यानी पहले तो आप जो ताज़ा चलगोजा लेते हैं वो खाने के काबिल नहीं होता, उसे भूनना पड़ता है भट्टी में। तो अगर आपने 100 किलो चलगोजा डाला है तो भुनाई के बाद वो 75 किलो रह जाएगा, 25% मॉइस्चर उसमें से उड़ जाता है, तो कीमत इस वजह से बढ़ गई। फिर उसके बाद चलगोजा चंद माह बाद खराब होने लगता है, इसे बचाने के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। तो चूंकि कोल्ड स्टोरेज भी एक कॉस्टली चीज होती है, इस वजह से भी चलगोजे की कीमत बढ़ जाती है। बाकी ड्राई फ्रूट्स को ऐसा इतनी बड़ी मिकदार में कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखना पड़ता। उसके बाद एक और प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये हुई कि गुज़िश्ता साल जो पंजाब फूड अथॉरिटी है और दीगर जो महकमे हैं, उन्होंने ये जो हमारे कोल्ड स्टोर हैं इनके ऊपर छापे मारे, वहां से चलगोजे की कंसाइनमेंट्स पकड़ी। इस वजह से इस साल चलगोजे के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने लाहौर के कोल्ड स्टोरेज के अंदर चलगोजे नहीं रखवाए। अब जिन इलाकों में ये चलगोजा पैदा होता है वहां तो ऐसा कोल्ड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां से चलगोजा लाहौर या कराची इस तरह के बड़े हब्स में आकर स्टोर किया जाता है। अब अगर आपको बताएं कि पाकिस्तान में बड़े हब्स कौन से हैं, सबसे बड़ा हब जो है वो शुमाली वजीरिस्तान है, इसके साथ कुछ हिस्सा जनूबी वजीरिस्तान का भी है, जहां 95,647 एकड़ के ऊपर ये चलगोजा
اور اس کے باغات واقع ہیں۔ کوئی 700 مربع کلومیٹر رقبہ ایسا ہے جہاں پر چلغوزے کا جنگل ہے، تو وہاں سے کوئی 2 ارب روپے کی سالانہ انکم ہے۔ ویسے پاکستان چلغوزے سے 7 ارب روپے کا ریونیو کماتا ہے، اور انٹرنیشنل سطح پہ اگر چلے جائیں تو چلغوزے کی مارکیٹ اس وقت کوئی 3.5 سے 4 ارب ڈالرز کے درمیان ہے۔ تو پاکستان ابھی ویلیو ایڈیشن میں نہیں گیا، ہم بڑے انیشل سٹیج کے اوپر ہیں۔ تو اگر بات کریں ان 2 علاقوں کے بعد خیبر پختونخوا کی چترال، کوہستان اور دیر کے علاقوں میں بھی چلغوزہ پایا جاتا ہے۔ پھر گلگت بلتستان میں دیامیر کا علاقہ جو ہے وہاں چلغوزہ پایا جاتا ہے۔ پھر بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑا پیچ ہے کوئی 64,264 ایکڑ کا، جو کہ کوہ سلیمان کے اندر ضلع شیرانی، زوب ان علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ وہاں پر 7 لاکھ سے زیادہ چلغوزے کے درخت ہیں، اور ہم نے جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں اپنے بچپن میں وہ دور دیکھا ہوا ہے جب چلغوزہ عام ریڈیو کے اوپر مونگ پھلی کی طرح بکا کرتا تھا، اور 2 روپے، 3 روپے، 5 روپے کا بھی مل جاتا تھا۔ اس وقت 1 کلو جو ہوتا تھا چلغوزے کا بمشکل 100 روپے، 150 روپے کا ہوتا تھا۔ ہوا کیا؟ اس کے بعد چلغوزہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہونا شروع ہوا۔ اب ہم جو اپنی پروڈیوس کرتے ہیں اس میں سے تقریباً آدھی 42% تک ہم جو ہے چائنا کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ چائنا اس کا اتنا بڑا کنزیومر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے سال پاکستان کے اندر چلغوزہ 14,000 روپے سے لے کر 16,000 روپے کلو تک فروخت ہوا، ڈیپینڈنگ آن دا کوالٹی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس خطے کو کس کس طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، کون کون سا میوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کی بے توقیری کی ہے۔ ہم لوگوں نے چلغوزے کے جنگلات کو کاٹ کر اس کی لکڑی کو جلانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ جی ہاں، ہمارے ہاں جو چلغوزے کے قیمتی جنگلات ہیں انہیں کافی سالوں تک کاٹ کر آگ جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا مقامی آبادی کی جانب سے۔ پھر یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس میں انوالو ہوئی، اس نے مختلف اقدامات پرپوز کیے، حکومت کی آنکھیں کھلیں، پھر ایک پورا پروجیکٹ لانچ کیا گیا، جس کے بعد جا کے اس سال پاکستان کو ایک ایوارڈ ملا ہے جس کا نام ہے UN ڈیکیڈ آف ایکو سسٹم ریسٹوریشن ورلڈ فلیگ شپ ایوارڈ۔ اٹلی روم میں ہمیں ملا ہے، اور اس کو کیوں دیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو چلغوزے کا علاقہ تھا اس کے اندر کم و بیش کوئی 10 سے 13,000 ایکڑ رقبہ ایسا ہے جسے ریہیبلیٹیٹ کیا ہے، جہاں پر جنگل کو کنٹرول کیا ہے، وہاں پر کٹائی روکی ہے، پودوں کی جو بڑھوتی ہے اسے جو ہے زیادہ تیز کیا ہے، نئے پودے لگائے ہیں، اس علاقے کے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ جس درخت کو آپ کاٹ کر بیچتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، اگر اس کا پھل آپ اتارنا سیکھ لیں اور اسے پروسیس کر لیں تو اس پورے درخت سے زیادہ مالیت کا 1 سال میں اس کے اوپر لگا ہوا پھل ہوتا ہے، اور یہ پھل آپ کو کئی دہائیوں تک بلکہ صدیوں تک دستیاب رہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ کے پاس۔